गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऊपर वाले किसी न किसी को भेज देते हैं रोज, है ना। एक मिनट रुकिए थोड़ी सी, मैं आपसे बात करूँगा इसलिए मैं खड़ा किया हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हमने जो देखे यहाँ पार्क में, यहाँ पे जब लोग चलते थे पहले माथा नीचा करके, तो किसी से बात नहीं करता था। कुछ घटनाएं घटी, फिर मुझे लगा कि इस एरिया में भी काम कर सकते हैं। लोगों से मिलो, हेलो हाई करो, लोगों से परिचय कराओ, औरत को औरत से, मर्द को मर्द से, बुड्ढों को बुड्ढों से, जवान को जवान से कम थोड़ा तो ये लगेगा कि नहीं पार्क में मुझे कोई जानता है ना। हाँ। और मैं लोगों से बात करता हूँ। बात मतलब इंटरव्यू का मतलब होता है एक दूसरे के भीतर का व्यू लेकर के, और उसके पीछे रीज़न है। हम लोग जितने भी हैं सब ने सब एक्सपीरियंस लिया है। हमारे विषय में इतना तो जरूर जानते होंगे, मैं पेचिस्टी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजीटी इंग्लिश होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और LLB भी पढ़ रखा है। अगर जॉब में नहीं जाता तो कहीं मैजिस्ट्रेट होता या कहीं अच्छा वकील होता, क्योंकि मुझे सब आता है। तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, जहाँ ले गया बहुत बढ़िया ले गया, है ना। और यहाँ पे जैसे कि एक सीधा सा हिसाब है, इसको काट करने के लिए हमने सीधा बताया है। नहीं बात करते हो, घुटते रहते हो। कोई जरूरी नहीं हमसे बात करो आप, पेड़ को ही पकड़ लो ना, पेड़ को ही पकड़ो, पेड़ को बोलो हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम मिस्टर रजक एंड आई एम मिस्टर झा, आई वांट टू टॉक टू यू, डोंट शेयर। हल्का हो जाओगे, है ना। उसको पेड़ को अगर छुओगे भी तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। हाँ, एकदम सीधा सा हिसाब है। इस बात को मानो नहीं मानो, 100% सच है, 100% सच है। चेहरे पे भार रख के क्या करेगा, तो जाने का समय आ गया। ढलान पे ज़िंदगी है, पके हुए आम है, कभी ऊपर उठ सकते हैं, है ना, ऊपर उठ सकते हैं। जैसे आपने कहा बच्चों पे डिपेंडेंट, ये तो प्रकृति का नियम। कभी हम डिपेंडेंट थे, आज, है ना। सीधी सी बात, किसी को करते थे, जैसे जैसे समय करवाता जाता वैसा वैसा करता जाता है। कोई बात नहीं। आप कानपुर से हैं, कानपुर बहुत फेमस। हाँ, कानपुर से है। हाँ, मेरा जन्म भूमि कानपुर में, और कर्म भी हुआ बॉम्बे, कर्म भूमि कर्म भूमि कानपुर। अच्छा, दिल्ली में आने का रीजन बस दिल्ली में बेटे की मैंने बेटा ही रीजन बना ना। हाँ। हाँ, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश में सर्विस करता था। जैसे दिल्ली पहले आए, उनको क्या नाम एडमिशन कराना था AKG में गाजियाबाद में। ये उनका स्कूल में ये बहुत बढ़िया। एडमिशन कर लिया। इसके लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। वैसे फादर जिसने बच्चों को पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ाया उसके माथे में तबला बज रहा है। अपना चक्कर ये था ना कि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं। ठीक। उस समय फादर लोग की उतनी इनकम नहीं थी, मजदूरी करना। मैंने सोचा कि मैं जितना पढ़ाऊँ उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा। बहुत बढ़िया, अच्छा ख्याल है भाई। इतना ज़्यादा पढ़े कि वो मेरी सीमा के बाहर हो। ओहो, चलो कोई बात। अभी बड़ा वाला बेटा उधर मामले में कैप्टन है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैप्टन क्या, शिप में? हाँ, शिप। अच्छा, मर्चेंट नेवी। हाँ, पहले मर्चेंट नेवी में। अच्छा, अभी इसमें नेवी में आ गया, समझ गया, है ना। इस समय गया ऑस्ट्रेलिया, एक ट्रेनिंग है इनकी। ऑस्ट्रेलिया इस समय। आपको फक्र नहीं होता है एकदम? अच्छा यार। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बच्चों को बच्चे बनाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है? वो तो ऊपर वाला जानता नहीं, है। ऊपर या आप ही जानते हैं, या आप जानते हैं ऊपर वाला? उन्हें तो मालूम नहीं है। देखो, बच्चे को खाने में सबसे बड़ा हाथ होता है माँ, और उसके बाद होता है बाप। ठीक। माँ को हर जानकारी देनी चाहिए शाम को कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बाप की जिम्मेदारी किस तरह उसको गाइड करें, उसकी रास्ता मोड़ें। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। माँ कहीं पैसे को भी मेकअप कर देती है। वो चावल बगल में जहाँ तहाँ छिपा के रखी तो भैया नहीं है तो वहाँ पे भी आ जाता है। अरे वो नहीं होता, गुलक फोड़ के भी आता है। ठीक है। हम लोगों का तो शुरू से खुला हाथ था, जो कमाया खर्चा। काम क्या करते थे आप? LML में थे। अच्छा। तो वो बैठे अपने पास रखते थे, पेमेंट तुम रखो, और उसी में खर्चा चला। उसको जो देते थे वो रख के एंड टाइम में जब IIT की क्लासेस, अब बच्चे ने कहा कि वो IIT करना नहीं, लेकिन मैं खुद गया। जहाँ भी बच्चे की प्रॉब्लम है, मैं खुद गया। जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जाएंगे नहीं तो मालूम कैसे होगा? यहाँ तक कि मेरे बच्चे के साथ एक बहुत अनहोनी घटना घटी।
कि एक शर्त है इसमें विनाश जी में। अच्छा अच्छा। पंडित जी थे और शुक्ला जी थे, क्या थे याद नहीं। उनके पास इनके साथ के बैच के लड़कों ने इनको छोड़ दिया और वो सारे वहाँ। अब ये मम्मी से कहा हमको उसी को करना है, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो हमने कहा क्या बात है, हम है ना अभी। उठाई गाड़ी और पहुँच गए, दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा हम इसको स्पेशल टाइम देंगे, 4-5 बजे आ जाए सुबह। अच्छा अच्छा। अकेले पढ़ाएंगे, उनके साथ नहीं पढ़ाएंगे। ओ और जब इंटर ये फर्स्ट डिवीजन पास हुआ तो हमने कहा सर अब बताए क्या करें। क्या इसको वहाँ भेज दो इलाहाबाद, IAS नहीं तो PCS की गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक। लेकिन उसकी इच्छा थी IIT की। अच्छा, इसी आप जो कह रहे हैं इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं इन जनरल जो। लेकिन बच्चों को एक चीज और, बच्चों के ऊपर अपनी प्रेशर नहीं डालना। वो नहीं कि मैंने ये नहीं किया बेटा तुम ये करो। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये गलत तो है। कभी करने नहीं। हाँ, तो इसी वजह से सुसाइड जो कर रहा है इसी वजह से कर रहा है लोग। अभी साड़ू साहब है, हाँ हाँ, वो है कंपाउंडर, अपने आप को डॉक्टर समझ। अच्छा, वो तो समझना ही चाहिए, समझना चाहिए। वो अपने बेटे के लिए MBBS की तैयारी बच्चे की नहीं है क्षमता, नहीं हुआ तो वो बच्चे को ऊपर करना ज़्यादा वो नहीं। जो बच्चा कहे वो जो उसने कहा वो सब किया। अच्छा अच्छा। अब वो कर रहा बगैर कहे। देखिए, एक बात बताऊं, तुमसे दो बातें होती है। एक तो बच्चा आपको कभी नहीं कहेगा कि आपने हमको ये करने के लिए कहा। हाँ। तुम जो चाह वह कर रहे हो, और हम कहेंगे खुदा न खास्ता फेल होगा तो आपके भी सामने फेल। यहाँ तक कि वाइफ भी उसी के मन की आई। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने खोजना नहीं पड़ा ना आपको। पहले से वो बचपन से पढ़ते थे एक स्कूल में, बाद में डिग्री कॉलेज में मुलाकात हो गई तो वो। अच्छा पंडित जी, मैं बोलूँ अभी जो नया जनरेशन है वो अपने से बच्चे पत्नी पति खोज लेता है, उसको जरूरत नहीं। वो सही भी है ना, माँ बाप का नहीं 99% सही है, 10% गलत है। क्योंकि अगर तुम सोचना है कि ये लड़की कमा रही है, हमसे प्यार करके उसके साथ, वो खतरनाक है। अच्छा, इस विषय में थोड़ा सा ठीक है, मैं इस विषय में थोड़ा सा आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है, क्या तक सक्सेसफुल है? तो यही होता है कि अपना काम चलाओ, बस जैसे मतलब सीधा ऐसा है कि जब दूध बाजार में मिलता है तो हम गाय पालने की जरूरत क्या है ना। मौज मस्ती किया, लाई बर्बाद हुआ तो लड़कियों का ही ज़्यादा होता है, लड़का तो कुछ नहीं है। और मैं इसको कंडेम करता हूँ, सीधा सा हिसाब। हाँ, और हाँ, उसके बाद मैं जब पढ़ता हूँ तो कभी कभी लगता है कि बच्चे हो जाते हैं, लड़कियाँ कहीं शेल्टर होम में चली जाती हैं। तो ये हमारे देश का कल्चर नहीं है ना। अब जो आपका अरेंज मैरिज था तो उसमें देखिए क्या होता था, एक दूसरे को जानने में समय लग जाता था। समय महीने 2 महीने तो तो किसी का हमारे किसी जानवर को भी साथ में रखो तो वो भी अपना प्यारा हो जाता है। और यहाँ तो शादी के पहले ही सब कर्म हो गया तो फिर क्या चक्कर है ना। हाँ ना। अच्छा, एक बात, अब ये हम लोग पार्क में ही हैं तो थोड़ा आपका भी अनुभव हमारा भी अनुभव, पार्क में और क्या करने से अच्छा होगा? पार्क में तो अब यही जो आप कर रहे हैं इससे अच्छा क्या नहीं, जैसे हमारा एक सोच है कि एक तो हम तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन को लेकर चलता हूँ, यदि तुम्हारा डाक सोने कोई आसे ना तो एकला चलो। अब किसी के लिए वेट करोगे आएगा तो काम होगा, तो कभी काम होगा ही नहीं। आप जितना सकते करो, है ना। और किसी को बोलो नहीं, मर्जी से आगे, जैसे कहा ये सज्जन हमसे अभी लेके बैठ गए, ऐसे कोई न कोई बिरता रहता है, भगवान किसी न किसी को भेज देता है। और हमारा सोच है कि जब मैं शुरुआत किया तो लोगों ने विरोध किया, अब यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर है कि जब काम बढ़ गया तो उसको हाईजेक कर लो। तो कमेटी हाईजेक हो गई। यार, मैं फाउंडर एडमिन था तो वो एक दिन लिख दिया यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने कोई ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। और उसके बाद अभी तो परेशान हो खुद, अब कुछ करने। फिर हमने कहा कि देखो, पार्क सुधारने का सीधा उपाय है, हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है। ये 150 आदमी कमेटी में हो, 4 भाग में बांट, 4 भाग में बांट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना। और उसके बाद सबसे ख़राब एरिया हमको दे दो। सबसे खराब दे। हाँ। और उसके बाद संडे में कोई काम नहीं करो, आसपास के एरिया में घूमो,
कोई नहीं कूड़ा फेंकेगा, किसी पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माहौल बना दो ना, माहौल बनाने के। हाँ, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे लोग ताश पास खेलते थे, पौधे लगाए तो इतना सिविक सेंस तो उसको भी है। हाँ कि यहाँ ना बैठो। नहीं नहीं, फिर पानी भी तो गिर जाता है। वही तो। अच्छा, उसके बाद वो भी देखता है कि रोज़ हम गंदा करते, रोज़ आके साफ़ कर देता है। तो साफ़ कर देता है तो थोड़ा सा भी तो कुछ सेंस होगा, ठीक। और हमारा सर एक्चुअली ऐसा होता है कि शुरू से, आज से नहीं, बचपन से इस तरह का ये है। दादी को देखा, पिताजी को देखा, माँ को देख रहा हूँ। लेकिन अभी जो जनरेशन है, बच्चे हमारे नक्श कदम में नहीं, अगर होते हमारे नक्श कदम तो IAS होते, है ना। वो अपना कमाता है, खाता बढ़िया से है, उसमें कुछ नहीं है। अब ये पार्क में हमारे एक माँ भी मिली है, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, वो जब नज़र पड़ेगा तो आई जाके आशीर्वाद देने के लिए, है ना। तो इनका वही है, जैसे इनको पाइल्स था, घर से वो क्लिनिक से धक्के दवाई ववाई दिया तो ठीक ठाक हो गया, तब से बेटा ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो खैर चलता है, ये चलता रहता है। अब हम थोड़ी सी पार्क के बारे में, हमारा एक सपना है सर, ध्यान से सुनिएगा। 5 लाइन में, 5 सेंटेंस में। नमस्ते। अच्छा अच्छा, आप वहीं रहिए, कीचड़ है। अच्छा, नहीं मानेंगे आप, आइए आ जाइए। चलो 2 बेटे मिल गए आपको आज। राम राम। ये पार्क में हमारी मानस माँ है। चलो खुश, थैंक यू। चलो भाई, और ये इनको भी आशीर्वाद देते हुए, ठीक है, 10 मच। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सीधा सा हिसाब है कि जैसे कि हमने कुछ लाइंस बना रखे हैं। पहला तो एक हमारा सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत क्या है, अपने लिए तो नहीं बोल रहे। और यहाँ पे हमको अब्राहम लिंकन की लाइन याद आती है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। आप देश को क्या दे रहे हो उससे मतलब नहीं रखता है। नहीं सर, देश ने आपको क्या दिया उसका मतलब नहीं है, आप देश को क्या दे रहे हैं, आप देश को क्या दे रहे हो, है ना ये। इसके बाद जैसे कि अभी यहाँ पे जो हमने देखा, साइलेंट कल्चर, कोई किसी से बात नहीं करता है, पता नहीं किस वजह से। तो फिर इसको भी हमने तोड़ दिया मिथ को। मैं लोगों से आदमी हर बिजी है। हाँ, नहीं बीजी बुजी कुछ नहीं, मैं बता इससे busy नहीं, सुन लीजिए। तो उसमें वही सब, बेटे से busy नहीं है, वही कोई वाइफ से busy नहीं है, वही कोई डिप्रेशन बात में मरोगे आप, है ना। तो उसी के लिए तो हमने कहा थोड़ी सी बात करो, यहाँ तो भूल जाओ कम से कम। उसने भी हमने लाइन बना रखा है, रही मन जीवन की बता बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। मान लीजिए हमको उससे बात करने में दिक्कत है, पेड़ को ही पकड़ लो नहीं यार, कम से कम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। उसके बाद उसको बोलोगे तो किसी को बताएगा भी नहीं यार, हल्का तो हो जाओगे, है ना। पेड़ के नीचे चले जाओ, ये भी तुम्हें आशीर्वाद देगा। ये मिट्टी को छुओ ना, मैं आपको लग रहा है गंदा है, हम पागल थोड़े ही हैं, नहीं ना। इसके हाँ, मिट्टी तो सोना है हिंदुस्तान की। अरे वो तो ठीक, हाँ हाँ मिट्टी तो सोना हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने लाइन बना रखा है, और इस ये मिट्टी में चले खराब नहीं जाना है। पाओगे इसको लेकर के। इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, ये दिल्ली कल्चर है। घुटना भर ढोत है, दर्द देत फिराए, दर्द देत फिराए, ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद जो जो मुझे दिखता है मैं इसे कर लेता हूँ। पार्क के लिए कुछ टैगलाइन है, उस टैगलाइन में सबसे पहला है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सबका, हाँ हाँ। सबका। उसके बाद हमारा हाँ यानी हाँ सबका। हाँ हाँ, फिर दूसरी लाइन है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी गलत नहीं है। इसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे हम लोग 1000 आदमी कम से कम आते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, है ना। हमारा हिसाब है कि 1000 आदमी आते हैं, 2000 हाथ, 2 मिनट हाथ भी नहीं लगाना है। जो देख रहे हैं इससे कि जैसे हम करते हैं, देख रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो ये भी खरीद के हमने दिया है, पार्क का नहीं है ये सब। तो जो जो हमको ज़रूरत होती है खरीद भी लेते हैं उसको। तो उसके बाद क्या होता है, उससे 2 मिनट में आप पूरे कम से कम ट्रैक एरिया का बहुत खाली। प्लास्टिक। उसके बाद जब एक माहौल बन जाएगा तो जितने भी मिसक्रिएंट हैं अपने आप भाग जाएंगे। उसके बाद का लाइन है सर, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप में आहंग है, हम कुत्ता लेकर आएंगे, अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, ट्रैक पे गंदा कराएंगे, आप जाइए अनपढ़ो। आप पूजा करते हो भगवान का मूर्ति और फोटो ला के पार्क में फेंक देते हो, गंदा कर देते हो, आप भी जाइए अनपढ़ो। अभी हाँ, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ताश के 52 पत्ते, ये भी जाहिल अनपढ़ है। पेशे से मैं टीचर हूँ, हमारी भाषा अगर ठीक नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, मैं अपने आप को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ये लास्ट है, इसमें ज़्यादा नहीं बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इस पूरे पार्क में किसी ने मेरे से मेरी जाति नहीं पूछी, एक आदमी अभी तक से गुजरा था, पीछे पड़ गया एकदम।
तो हमने कहा यार आदमी की जाति नहीं चलेगा, जानवर बोलो ना, जानवर ये तो है ना। और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आदमी है ना। इससे बड़ा हाँ, खतरनाक तब फिर जब पीछे पड़ गया तब हमने कहा तुम तो ब्रांडेड हैं भाई, और झा लिखते हैं है ना, और झा लिखोगे तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, इसलिए है ना। दूसरी बात, क्यों इस तरह की बातें करते हो झूठ मूठ कर ले दे करके। ऐसा तो कभी से हम किसी से भेदभाव नहीं करते, मैं सबसे मिलता हूँ, दारूबा से भी मिलता हूँ, लेबर से भी मिलता हूँ, ऑफिसर से भी मिलता हूँ, टॉप। हाँ, कुछ अच्छा लगा तो थोड़ा सा ये। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, जैसे कभी कभी मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि तुमसे सबसे बढ़िया नौकरी अगर पूछे तुमसे, तुम बोलोगे IAS, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता। उसका रीज़न है, एक दिन अगर बन गए MP MLA तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। हम लोगों ने 35 साल काम किया, 40 साल काम किए तो दाल रोटी का जुगाड़ है ना, बस इतना, इससे अधिक नहीं है। तो बोला, हमने कहा एक बात मुझे बता, जब तुम्हारी एज ख़त्म हो जाती है, कहीं उपाय नहीं है, यहाँ तो उपाय है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, अगर वहाँ जाओगे तो वो लोग को पैसा कहाँ से आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, पैसा दे देगा, हिंदुस्तानी दे देगा, एक हाँ दे देगा, 1-1 रुपया मांगो ना, ज़्यादा नहीं। अब मुंगेर का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक कोई मंडल जी थे समता पार्टी के, माँ कह रही थी, वो हर घर में गया, बोला मैं गरीब हूँ, 10 रुपया भी दो, वोट भी दो, और जीत गया वो। हाँ जीत जाएगा जब हाँ जिसको पैसे मिल रहे हैं हाँ, वोट तो मिलना ही है। हाँ। तो 1 रुपया का मतलब 140 करोड़। राम मंदिर बन सकता है तो काम मंदिर भी बन सकता है, रोजगार भी मिल सकता है, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन ये कहना मुश्किल है। नेता सब बर्बाद, हाँ, तो सीधा देश को खाली कर दिया नेता लोगों ने, और ऐसे कंगाली पे ला दिया है कि वो भगवान ही मालिक है कि कब सही है। ये आपका विकल्प भी तो नहीं है, विकल्प है अच्छों का विकल्प, अच्छो कोई विकल्प नहीं है तो ना। फिर अच्छा, दूसरी बात, 100% तो आप इलेक्शन वोट देते नहीं हो, आप तो सीधा हिसाब में 40% 60% में बन जाती है। अच्छा, एक बात मुझे था, जैसे मैं इतिहास में देखता हूँ, फोटो में उस समय के जो नेता थे भीड़ में ऐसे चले जाते थे, चाहे वो नेहरू हो, शास्त्री हो, और आज आपको जेट कैटेगरी चाहिए, इसका मतलब आपको डर है कहीं ना कहीं। चलिए, अच्छा वार्ता, 1 मिनट थोड़ी सी रुक लीजिए, मैं इसे कंक्लूड करूँगा। जब मैं इसे कंक्लूड करता हूँ तो मैं बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद, जो कि पार्क में है ना, ठीक। और दूसरी बात, एक लाइन और भी आपको नहीं बताया, तो हमारा मकसद है उत्तम नगर को ही सीधा करना। उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। तो यहाँ भी हमने एक लाइन बना रखे हैं, चल उठ जाग रही जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वो कैसे? सब आदमी रख दो मोबाइल, हाँ, जहाँ भी आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी दिखता है उसका वीडियो बना, अपलोड करो, और देखो, मैं तो देखा, एक्सपीरियंस किया, और जहाँ भी अपलोड किया वो साफ हुआ है। हाँ, साफ हुआ है, क्योंकि उनको डर लगता है। आदमी तो है, देखिए मैं आदमी है झाड़ू देने वाला, क्यों नहीं देता है पैसा, उसको मिलता क्यों नहीं देगा। हाँ, इसके बाद लास्ट वाला है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे दिमाग से फैलाओ या कूड़ा ला के फैलाओ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।